अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, नौजवानों, खाने पर मत मिटो। अल्लाह की नेमत है, खाओ, लेकिन अल्लाह का हम्द सना भी करो, अल्लाह की तारीफें भी करो, एहतियात से खाओ ताकि बीमार ना पड़ो। पेट का प्रॉब्लम हुआ था हमको, कलकत्ते में अपोलो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर महेश गोइंका नाम था, पेट का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से अंदर गए। जब मेरी बारी आई, लेटाया बेड पर, बोला कपड़ा उठाइए, तो कपड़ा, पेट का कुर्ता उठाए, एक थप्पड़ मारा पेट में, बोला उठ के बैठिए, हो गया। हमने कहा अल्लाह ये क्या कर दिया। बोला आपने क्या क्या खाता है, हमको जो खाना खाता है। बोला नहीं, एक रोटी को 1 घंटा में खाना है आपको। हम सोचे कि एक रोटी को 1 घंटा में खाएंगे तो 4 रोटी खाते हैं हम, तो 4 घंटा हम खाने में लगा देंगे। नाश्ता खाते खाते जोहर का टाइम हो जाएगा, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। क्या बोल रहा भाई, बात समझ में नहीं आ रही इसकी। और कुर्बान जाओ, उनका कहने का मतलब यही था कि आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ें, उसको अच्छी तरीके से चबाइए। चबाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, दांत उसका मुकम्मल काम कर देगा, फिर वो ग़िज़ा, फिर वो रोटी अंदर जब जाएगी तो लीवर पर बोझ नहीं पड़ेगा, मैदे पर बोझ नहीं पड़ेगा, वो खाना जल्द हजम हो जाएगा। उनका इशारा ये था। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि छोटा लुक़मा उठाओ, खाना अच्छी तरीके से चबा कर खाओ, कम खाओ। ये सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, अरे अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर के यहाँ से बच जाइएगा। ये होगा इसलिए कि अब आज हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है, हर आदमी गैस्ट्रिक के बीमारी से परेशान है भाई। अब तेल ज़्यादा खाओगे, मसाला ज़्यादा खाओगे, नमकीन ज़्यादा खाओ। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए, एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल का घर में खाना कैसा था, खाना कैसा था। कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्याला, पानी का एक प्याला ली और रोटी तोड़कर उसमें रख दी, और पूछने वाले को पूछा, पूछने वाले को बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना यही था। कहा कैसे खाते थे, ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला, कैसे खाते थे। कहा कि अल्लाह के रसूल का खाना यही था, यही खाते। ये मिर्च मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं, ये नुकसानदेह है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। जितना हो सके सादा खाना खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भूख से कम खाना खाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर। बताइए, ये 2 नोट का ऑपरेशन हो गया है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बात सही गलत। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह बरसोनी चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चलाए, बोला नहीं चला दिए। बोले क्या चलाए, बोला एगो नमरी रहा फटा हुआ था, 1 महीना से गुलब्बाग पूर्णिया बरसोनी लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था, 10 टका दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मेरे हाथों में लाकर 150 रुपये दिया है।
अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। शेर सुनिए, ये पैसा इंशाल्लाह मैं यही रखता हूँ। देखिए अभी कोई मत आइएगा पैसा लेकर, अभी किसी को नहीं आना है। आप ये मत सोचिए खाली खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए। आपके जेब से पैसे कैसे लेना है वो हमको पता है। की नाम नौशाद, चलिए बैठे। नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ ये पतलबा की सरजमीन है, ये बरसोनी की सरजमीन है, ये बरारी की सरजमीन है। बड़े बड़े दानी लोग, बड़े बड़े सखी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में रहते हैं, बसते हैं, जीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम आवाज़ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि आप मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आप ताउन करेंगे। तो मैं ये शेर सुना रहा था, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अल्लाह सवार देगा। जुमे में खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है। क्या पिलाता है? हाँ, दूसरा मत समझ लिएगा। अल्लाह हमें खिलाता है, अल्लाह हमें पिलाता है, अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वासीला। वो मेरा अल्लाह जो मिट्टी के नीचे कीड़ों को भी खिलाता है, वो मेरा अल्लाह जो पत्थर के अंदर में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। कुर्बान जाओ, कोई भूखा नहीं सोता। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शेख ठहर जाइए, एक सवाल का जवाब दिए। बोला बोलो। बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? काहे नहीं खाओगे? बोला नहीं हम हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो देख कैसे खिलाएगा। बोला हम आज हड़ताल कर देगा, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। घर चला गया, जुमे की नमाज पढ़ के घर चला गया, खाना नहीं खाया, रात हो गई खाना नहीं खाया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं कर रहा है, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। हाँ, बीवी एक बार पूछेगी खे वो, बोला नहीं हो गया, नहीं खाइएगा सोइए, हमारा क्या जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा 3 टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं खाया, बेटा कमजोर हो जाएगा।
हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो, उस पल को याद करो जब हम माँ की गोद में थे, जब हमें होशो हवास नहीं था, मां को भूख लगी है। आजा नानी, नानी के नाम। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोले सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख को जानते हैं? सब जानते हैं ना? शाहरुख को तो जानते होंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, हजरत उबैदा बिन जर्राह कौन है, हजरत तलहा कौन थे, हजरत जुबैर कौन थे रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये सब हमें मालूम नहीं, ये सब पता नहीं। नचनियों के नाम हमें याद है, गवैयों के नाम हमें याद हैं, डांसरों के नाम हमें याद हैं। अगर याद नहीं है तो तारीख इस्लाम याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सीखो, कब सीखोगे, कब सीखोगे? ये मदरसा इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा है। ये मदरसे तुम्हें पुकार पुकार कर आवाज दे रहे कि आओ दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। ये मदरसे बुला रहे। चटाई पर बैठकर हमारे उस्ताद, हमारे उलमा, हमारे हुफाज, हमारे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, अपनी मेहनत वो पत्थर को तराश कर हीरा बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दीन सीखोगे मेरे बच्चों ना। अरे दीन सीखोगे। दीन सीखने को कहां मिलेगा? मदरसे मिलेगा ना, कि कॉलेज में मिलेगा? कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। चले जाओ क्रिश्चियन स्कूल, वहां बैठ के पेशाब नहीं करना है, खड़े खड़ा बोर्डिंग स्टार्ट। मैं जानता हूं ना, देखा हूं मैं। और सुनो, वहां का जो बाथरूम है ना, हम लोगों का जो बाथरूम होता है बैठ के करते हैं ना। अरे बोलो भाई, वहां पर कॉमोड होता है। वो कॉमोड वाला हमको समझे में नहीं आता भाई, उसमें आदमी फारिग कैसे होता है? ऐसे बैठो, ऐसे तो पका कर भाई सारा कपड़ा खराब हो जाएगा मेरे भाई, बदन नापाक हो जाएगा। हमको समझ में बात अभी तक नहीं आई। तौबा तौबा तौबा। दीन सीखो। ये दीन तुम्हें मदरसे में सिखाए जाएंगे। माँ बाप का मकाम क्या है ये मदरसे में बताए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या है ये माशाअल्लाह। की नाम बाबू? नाजिमुल हक। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बापेर नाम ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह इन अब्दान कबूल करें। अल्लाह इनके बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में सलाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो बच्चे के लिए एक शेर मैं सुना रहा था। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा,
कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कह रहे थे भाई हम? भूल गए? हाँ, खाना नहीं खा रहा था। हाँ, शेख को याद है। मां परेशान हो गई, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। मां बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो मां की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे, देखो मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है कुर्बान जाओ, जहां पे अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपनी इबादत के हुक्म के बाद अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, आहा मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आज तो बास नौजवान अपने बाप को झिड़क देता है, अपनी मां को डांट देता है। बाप अगर खांसी कर दे, थूके, तो बेटे को घिन आने लगती है, मां थूक दे तो बेटे को घिन आने लगती है। वो मां ने अपने हाथों से तेरी गंदगियों को साफ की है, तेरे पखाने को साफ की है, तेरे पेशाब को साफ की। आज वो बुढ़ापे को पहुंच गए, उसे अल्लाह कहता है उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं, बाजू शफकत का बाजू फैला देना उसके लिए, और दुआ करना। अल्लाह कहता है मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। तो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। अरे करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है माँ बाप की खिदमत करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे भाई हैं इसमें जिनके माँ बाप नहीं है, माँ चली गई, बाप का भी इंतकाल हो गया, माँ भी इंतकाल कर गई। उन भाइयों में से एक मैं बदनसीब मैं भी हूं, एक बदनसीब मैं भी हूं कि आज ना मेरी माँ है ना माँ बाप। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा
इंसान है। माँ परेशान हो गई, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला माँ मैं खाना नहीं खाता। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, खाना खा ले। बेटा बोला कि माँ घर में रहेंगे ना तू परेशान करेगी। जंगल चला गया, कुछ दूर घर के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। जंगल में बोले जंगल में रहेंगे, माँ परेशान नहीं करेगी। जंगल में जाके सो गया। इधर माँ बेहतरीन खाना बनाई, खाना बनाकर वो मटन बनाई, मुर्गा बनाई, पुलाव बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल पहुंच गई। बेटा खा ले। बेटा कहता है माँ खाना रख दे, मैं नहीं खाऊंगा। माँ खाना रख के घर चली आई, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा। उस कोना में खाना छोड़ दिया, दूसरे कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। 15-20 डाकू घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना है। एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बड़ा अक्लमंद था। उन्होंने कहा ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा और हम लोगों को मारने के लिए कोई ये साजिश रचा है। ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया उसको। डाकू लोग जंगल में घुसे तो देखा सोया है, पकड़ा कॉलर घसेट के लेके आया। डाकू के सरदार ने पूछा ये खाना किसका? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हम समझ गए, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है, खाना खा ले। बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक डाकू को बोला कि 50 जूता मारो इसको, एकदम बीच चानी में 50 जूता मारो गिनती करके। अभी 25 पड़ा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने ये तो बताया कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही था, लेकिन आप ये नहीं बताए हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई, आज बात समझ में आ गई। इसलिए नौजवानों अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। ओ मेरा रब बादशाह है, कुर्बान जाओ, मेरा रब बादशाह। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो ना, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुरान पढ़ो। यही तो मैं कहता हूं, कुरान पढ़ो तो सही। हम पढ़ते नहीं है। हमने कुरान को ताक पर सजा कर रख दिया। अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, चाहे वो सीमांचल न्यूज हो, हमें ये सब पढ़ने के टाइम है। फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ये कुरान सिर्फ रखने के लिए भेजा गया था। अरे बोलो भाई, आज यहूदी कामयाब क्यों है? ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? इसमें जो फेसबुक है किसने बनाया? अरे बोलो भाई बोलो, यहूदी ने बनाया। व्हाट्सएप है, खाना बच गया है, खाना जिसको भी खाना है खा ले। व्हाट्सएप है, यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, यहूदी ने बनाया। कंप्यूटर यहूदी ने बनाया। लैपटॉप यहूदी ने बनाया। लक्स साबुन यहूदी ने बनाया। ओहो, लाइफ बॉय साबुन यहूदी ने बनाया। ये क्रीम है जो तुम लगाते हो, हमारी माँ बहनें भी लगाती है, फेयर ईयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। क्या नाम है उसका? फेयर लवली। हाँ, ये जो लगाते हो ना, आखिर इसकी वजह क्या है? यहूदी कैसे तरक्की कर गया? तो पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो बच्चा 3-4 साल का हुआ तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है।
हमारा बच्चा 4-5 साल का हुआ और कुर्बान जाइए, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत जो, तो तरक्की वो करेगा कि ये करेगा? अरे बोलो भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी। क्या नाम बेटा? तो तुम भाग कह रहे हो? आजा, हम समझे गड़बड़ है। कह रहे भाई जो बेटा जो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने मेरे हाथों पे कुछ पैसे ला के दिए, बेनाम है, नाम नहीं बताया। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी फरमा। जिस तरीके से इन्होंने अपने नामों को छुपाया है, अल्लाह इनके सारे ऐबों को छुपा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल 7 साल का बच्चा हुआ और कुर्बान जाओ, चाहे उसे पूर्णिया लाइन बाज़ार में ले जाकर किसी मेडिकल में क्या कहते हैं कि नौकरी रख देंगे, चाय की दुकान में नौकरी रख देते हैं, चाहे उसे घास काटने के लिए भेज देंगे, चाहे उसे क्या कहते हैं खेत में क्या कहते हैं काम करने के लिए भेज देंगे, चाहे बड़ा बच्चा बड़ा हुआ 10, 12, 17 साल का दिल्ली पंजाब भेज देंगे ताकि पैसा कमा कमा कर ला करके दे, घर में बैठकर हम खाते रहे। बच्चों को